वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू कर रहे हैं। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2.1। टू चार्जेस 5 into 10 raised to power -8 and -3 into 10 raised to power -8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electrostatic potential is 0? ठीक है। और एक और चीज गिवन है यहाँ पे, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है एक बार पहले हम वो लिख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1, हमें Q1 गिवन है। Q1 की वैल्यू गिवन है हमें 5 into 10 raised to power 8 कूलम। Q2 की वैल्यू हमें गिवन है -3 into 10 raised to power -8 कूलम। और हमें डिस्टेंस गिवन है यहां पे कितना, 16 सेंटीमीटर Q1 और Q2 के बीच में। बस इतना गिवन है। और बाकी जो चीजें पूछी हुई है वो पोटेंशियल की वैल्यू पूछी हुई है किस डिस्टेंस में, वो हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास यहां पे दो केसेस बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। केस 1, अब पॉजिटिव वाली जगह पे आपके पास Q1 चार्ज है, यहां पे आपके पास Q2 चार्ज है, और जो डिस्टेंस है इसके बीच का वो कितना दिया आपको, R। ठीक है। अब एक पोटेंशियल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल इन दोनों का सम होगा। किसी ना किसी पॉइंट पे वो सम 0 जरूर होगा। अब किस डिस्टेंस पे 0 होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं केस 1 के लिए कि लेट अ पॉइंट P डिस्टेंस x फ्रॉम Q2। तो दूसरा डिस्टेंस क्या रह जाएगा आपके पास, R माइनस एक्स। इस तरीके से अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो P पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है। पहले केस 1 में चलते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, समझना इसको। और जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। हमारे पास ये एक्सप्रेशन यूज होगा। ठीक है। तो पहले चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, पहले चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, लेट इट बी V1 किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 किसके बराबर आएगा आपके पास, V2 के बराबर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन एक्स। अब जो गिवन सिचुएशन है, पोटेंशियल इस जगह पे 0 होना चाहिए, मतलब कि जो V1 पोटेंशियल है इट शुड बी इक्वल टू V2, तभी 0 के बराबर होगा। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, V1 शुड बी इक्वल टू V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन एक्स। ये वाला पार्ट जो कांस्टेंट है ये तो इस समय कट जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यूज पुट कर लो। Q1 किसके बराबर है, 5 into 10 raised to power -8 अपॉन R की क्या वैल्यू है, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power -8 एक्स। नेगेटिव नहीं लिख रहे, कंपेयर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये चीज समझ आनी चाहिए आपको। अब यहां पे देखना 16 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे दोनों को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो जो चीजें कट रही वो काट दो, 10 raised to power -8 10 raised to power -8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 48 माइनस 3x। ये इसको साइड ले जाओगे तो 8x इज इक्वल टू किसके बराबर, 48। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट बन रहा है x इज इक्वल टू 6। फ्रॉम चार्ज Q2
from charge q to the distance at which the potential is 0 is 6 सेंटीमीटर भी लिख लो. From charge q to the distance at which the potential is 0 is 6 centimeter and from charge q1 this distance is 16 में से 6 किया 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब from q1 the distance is 10 centimeter. From q2 the distance is 6 सेंटीमीटर. ये आपके पास पहले पार्ट के लिए रिजल्ट बनता है. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. मैंने बोला था यहां पे दो केसेस बनेंगे. अब दूसरे केस के लिए डायग्राम देख लेते हैं. अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, कुछ दूरी पे एक नेगेटिव चार्ज है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा. अब पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है नेगेटिव से, तो इसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो भी ज्यादा होगा. इसका मतलब एक डिस्टेंस इस नेगेटिव के इस साइड भी आएगा जहां पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए 0. तो मैं उस पॉइंट को P पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लेता हूं. ठीक है, अब P पॉइंट Q2 से कितनी दूरी पे है? Q2 से हम एज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टेंस Q2 से कितनी दूरी पे? X की दूरी पे. और P पॉइंट से Q1 कितनी दूरी पे है? 16 प्लस x. अब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 सेम होगा. मैं यहां पे वापस लिख देता हूं V1 क्या आपके पास? पोटेंशियल एट पॉइंट P. केस 2 की बात कर रहे हैं हम. पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1. V1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1. डिस्टेंस कितना है? 16 प्लस x. सिमिलरली V2 की क्या वैल्यू होगी? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2. डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है? x. अब दोनों को कंपेयर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो गिवन कंडीशन दे रहा है कि द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट शुड बी 0. तो फ्रॉम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना. फ्रॉम A एंड B V1 शुड बी इक्वल टू V2 के बराबर. V1 की वैल्यू लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन 16 प्लस x शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन x. ये वाला पार्ट कट गया. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो. Q1 की क्या वैल्यू थी? 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 प्लस x शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई x. तो -8 वाला पार्ट कट गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5x शुड बी इक्वल टू 48 प्लस 3x. इसको इस साइड ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फ्रॉम Q1 द डिस्टेंस इज Q1 से ये x आपको 24 गिवन है. Q1 कितने से कितना डिस्टेंस हो गया? 16 प्लस 24. ये हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर. फ्रॉम Q2 द डिस्टेंस इज कितना हो गया? Q2 से गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर. अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है आपका डिस्टेंस कहां से पूछा है वो जरूर कंसीडर करना. या तो Q1 से डिस्टेंस पूछा होगा या तो Q2 से डिस्टेंस पूछा होगा. और टेक्स्ट बुक में अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे वहां पे Q1 से डिस्टेंस बताया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.1 था. तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2.2 की बात करेंगे. तब तक के लिए सबको वंदे मातरम. जय श्री राम.